अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपकी न्यू होस्ट न्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरे शॉर्ट्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, तो मैंने कहा कि व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, थोड़े से लॉन्ग व्लॉग्स, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मैं क्या-क्या करती हूँ। तो वेलकम है आपका मेरे चुने बने से चैनल में। चुना बना इसलिए क्योंकि अभी एक न्यू चैनल है और इससे ग्रो करेंगे हम और आप मिलकर। तो व्लॉग की स्टार्टिंग ली है मॉर्निंग से। मैंने यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ के उठी थी, तो मैंने जानमाज़ को फ़ोल्ड किया। मेरे और इस जानमाज़ का साथ है 13 साल पुराना, और मैं रोज़ सुबह की नमाज़ इसी जानमाज़ पर अदा करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मोती की कलियाँ। तो जब मेरे हस्बैंड फजर की नमाज़ पढ़ कर बाहर लॉन में जाते हैं तो कोई भी फूल खिलाओ तो वो तोड़ के ले आते हैं मेरे लिए, और मैं उसे जानमाज़ पे रख लेती हूँ। फिर उसकी खुशबू आती रहती है, चाहे मोती की कलियाँ हों, चाहे गुलाब हो। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही तोड़ लेते हैं, बस उसमें से थोड़ा बहुत तोड़ लेते हैं, क्योंकि पौधों पे लगे हुए ज़्यादा देर फ्रेश भी रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे और इस जानमाज़ के साथ मेरा 13 साल का साथ है, और ये जानमाज़ मेरी शादी पर मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। और जब भी आप किसी को कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करते हैं ना, जो आपकी डेली यूज़ में आए। अब देखिए, जानमाज़ तो बहुत सारे थे मेरे पास, लेकिन ये उनकी किस्मत थी, अच्छी नीयत थी कि मैंने इसी को अपने तख्त पोश पे बिछाया हुआ है। मैं इसी पे डेली नमाज़ पढ़ती हूँ। एक तो मुझे उससे डेली उसकी याद आती रहती है, और दूसरा ये होता है कि जो भी इबादत इस चीज़ पर बैठ कर होती है, इस जानमाज़ पर बैठ कर होती है, इसके सवाब में वो भी हिस्सेदार होती हैं। तो मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो कि किसी के यूज़ में आए। तो यहाँ पर उसके बाद मैं आ गई थी अपने मॉर्निंग के नाश्ते वाश्ते के काम करने के बाद दोबारा से किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर डो, और उसको मैंने अच्छी तरह से फेंटा लगाना है। आप सोचते हैं आपके दिल में किसी के ऊपर भी कोई गुस्सा है तो वो आपने सारा इस डो के ऊपर निकाल देना है। ये जो मेरा मैट है ना, सिलिकॉन वाला, ये थोड़ा सा फट गया था। अब पता नहीं कि इसके ऊपर ये कट मेरे हेल्पर ने लगाया ये मैंने नहीं लगाया, मैंने खुद लगाया। बहरहाल तब एक दफ़ा यूज़ करने के बाद मैंने इसको दोबारा रखा ना, और दोबारा निकाला तो इसके ऊपर कट लगा हुआ है। तो मैं जब भी आटे को उठा के दोबारा इसके ऊपर मारी थी ना, तो ये मज़ीद खिंच रहा था, फट रहा था। तो मैंने इसके ऊपर हाथ रख लिया ताकि अब तो ये मेरे काम आ जाए। नेक्स्ट मैं जब बाज़ार जाऊंगी तो फिर मैं और लेकर आ जाऊंगी। मैं ये जो डो बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ चिकन स्लाइडर्स। इसके पहले मैंने बहुत सारे चिकन बंस, चिकन पैटीज सब कुछ बनाया हुआ है, लेकिन ये क्योंकि मेरे जहन में आ गई थी रेसिपी जहन में इस तरह की, मैंने वीडियो देख ली थी, शेफ़ हफ्सा की रेसिपी देख ली थी चिकन स्लाइडर की। तो फिर मैंने कहा बनाना तो बनता है। ऐसे ही होता है ना, जिस किसी को भी कुकिंग का शौक होता है ना, तो अगर वो कुछ न्यू चीज़ देख लेना तो वो फ़ौरन से एक्साइटमेंट लेवल हाई हो जाता है कि अच्छा, अगर उन्होंने बनाई है तो हम क्यों नहीं बना सकते, हम भी ट्राई करेंगे ना। और ट्राई कर करके फिर हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक नरम सी डो बना ली थी। और ये डो तो हम बहुत सारी चीज़ों में बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा डो हो गई, नान डो हो गई। तो भाई डो बनाने में तो आजकल हर कोई एक्सपर्ट हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने ट्राई करनी होती है, तो सिर्फ रह जाती है उसका बेकिंग टेम्परेचर और टाइमिंग, कि किसको कितनी देर बेक करना है और कितनी टाइमिंग देनी है। हाँ, डो में भी डिफरेंस आता रहता है कि किसी में अंडा डालना होता है, किसी में नहीं डालना होता है, किसी के सिर्फ ऊपर लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी डो के ना 12 पीस करने थे। अब पता नहीं मैंने 12 किए थे, 11 किए थे, और वो मुझसे एक मिस हो गया, क्योंकि मैंने इसकी ना 3 पेड़ों की 3 से 4 लाइनें लगानी थी अपनी बेकिंग ट्रे में। तो ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई चौकोर वाली बेकिंग ट्रे नहीं थी, मुस्ततील वाली थी, और ये चौकोर वाली में बना था, लेकिन इतना सब्र कहाँ से होना था। अब मैंने कहा कि इसी में बना लेती हूँ, और एक मेरा पेड़ा कम हो गया। मैंने कहा चलो ऐसे ही जाने दो कभी कभी होता है ना कि बंदा कहता चलो ऐसे ही जाने दो, कोई बात नहीं, एक कम है तो उसको हम ज़रा साइड पर कर लेंगे। इसके ऊपर फिर मैंने अंडे की ब्रशिंग कर दी। मेनली जब हम लोगों को बेकिंग सिखाई जाती है तो यही कहा जाता है कि आपने सिर्फ एग योक की बेकिंग करनी है, उस बेकिंग कह रही हूँ, सॉरी, एग योक की ब्रशिंग करनी है। लेकिन मैं ना पूरे अंडे की ही कर लेती हूँ, उससे भी सेम टेक्सचर ही आता है, तो इतनी कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो इसको मैंने 180 पे बेक कर लिया था 25 मिनट्स के लिए। अच्छा देखें, आप लोगों के जगह के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इसमें कोई भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। वो आपको चीज़ की शक्ल ही बता देगी कि ये बेक हुई है कि नहीं। थोड़ा सा आप इसको छुरी से उल्टा के देख लें, नीचे से भी अगर ये पक गए हैं और ऊपर से भी ब्राउन कलर आ गया है तो फिर ये डन हो गए हैं। अब हमने इनको ठंडा करना है, लेकिन ठंडा करते हुए ना इसके ऊपर कोई रुमाल या कपड़ा दे देना है ताकि ये नरम भी रहें, क्योंकि हमेशा बेकिंग के बाद जब हम किस चीज़ का क्रस्ट बनाते हैं और उसे फिर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो वो क्रंची हो जाती है। हमने इसको ना क्रंची नहीं करना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी बातें जो मैंने सीखी हैं वो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ साथ साथ।
अब बारी है इसकी फिलिंग बनाने की। तो मैंने बड़ा पैन ले लिया था और अपना एक टाइम और पैन बचाने के लिए ऑयल डाल के लहसुन को मैंने थोड़ा साइड पे वैसे ही फ्राई कर लिया। जब वो फ्राई हो गया उसके अंदर डाला मैंने 2 चम्मच सोया सॉस और प्याज को मैंने साइड पे रख लिया। अब प्याज और लहसुन को मैंने मिक्स कर दिया है, उसको थोड़ा सा सौते करना है। उसके बाद डाला है मैंने इसके अंदर नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, ये सब चीज़ें जाएंगी हाफ टेबल स्पून। और साथ में मैंने चिकन शर्ट किया हुआ डाला है इसके अंदर और साथ में डाल दिया है एक शिमला कट करके, बस। और यहीं पर इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा ना चिकन और सब्ज़ी का, अगर नहीं है पानी तो कोई बात नहीं, अगर पानी है मेरे थोड़ी सी ना अंदर स्टॉक रह गया था चिकन में तो इस वजह से वो पानी बन गया। तो जब ये ड्राई हो जाएगा इसी के अंदर हमने डाल देना है 2 चम्मच मैदा। अलग से वाइट सॉस बना के डालने की ज़रूरत नहीं है, मैदे को अंदर थोड़ा सा भून लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ कप दूध और यहाँ पर ही इसके गाढ़ा होने पर हमारी हो जाएगी क्रीमी वाइट सॉस रेडी विथ चिकन, मतलब कि चिकन स्लाइडर्स के जो फीलिंग है वो हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छा, मेरे साथ ना ये होता है कि जब मैं ज़्यादा सैड होती हूँ ना तो मैं कुकिंग ज़्यादा करती हूँ। मतलब एक डेली कुकिंग तो है ही ना कि आपने माँ पापा को, हस्बैंड को, बहन भाइयों को नाश्ता खाना वगैरह देना है, बच्चों को देना है और 3 टाइम देना है, वो तो आपकी डेली की कुकिंग है ही, उससे तो आपको छुट्टी मिल ही नहीं सकती ना। लेकिन एक जो अलग से कुकिंग होती है ना, ये अलग से कुकिंग है, ठीक है। हमारे घर वो वाला हिसाब नहीं है कि आज चिकन स्लाइडर बने तो सबने चिकन स्लाइडर ही खाने हैं तो रोटी सालन नहीं बनेगा, वो बनेगा ही बनेगा। ये हमारे देसी घरों में रोटी सालन बनता ही बनता है, क्योंकि बच्चे तो खा लेते हैं, हम जैसी एज के भी खा लेते हैं, लेकिन जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना उनको खाना ही खाना होता है, तो वो तो अलग से बनता ही बनता है। मैं असल में बात ये कर रही थी कि जब मैं सैड होती हूँ मैं ज़्यादा कुकिंग करती हूँ अपना टाइम पास करने के लिए, या फिर मैं किसी को खुश करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। जैसे कि अगर मेरे बहन भाई आए हुए हैं तो क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, तो मेरा हमेशा से ये होता है कि मैं उनके लिए कुछ बनाऊँ। अगर वो नहीं है ना घर पर, मेरा कुछ बनाने का दिल कर रहा है, मैं कहूँगी नहीं, जब वो आएंगे मैं तब बनाऊँगी, जब वो आएंगे मैं तब बनाऊँगी। तो ये एक बड़ी बहन का प्यार होता है। ये जो बड़ी बहन है ना सिर्फ वही समझ सकते हैं, छोटे शायद इस बात को नहीं समझेंगे कि बड़ी बहन हमेशा अपने हिस्से में से भी चीज़ रख लेगी, लेकिन यार उसको पसंद है मैं दे दूँ। पता नहीं ऑटोमेटिकली अम्मियों वाला जो प्यार है ना वो बड़ी बहनों में आ जाता है कि हमने जो है ये उनके लिए रखना है, उनके लिए करना है। वो आएंगे तो ये बनाएंगे, वो चाहे वो 2 हफ्ते घर नहीं आए, चाहे वो पूरा महीना घर नहीं आए, मैं पास्ता वास्ता कुछ नहीं बनाती अपने लिए। मैं वेट करती हूँ कि मेरे साथ कोई शेयर करने वाला होगा तब बनाऊँगी। इस सब के बदले में ना कभी कभी आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, जस्ट अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी एप्रिसिएशन चाहिए होती है, प्यार मोहब्बत चाहिए होता है कि बहुत मज़ा आया, आप ही खा के बहुत अच्छा लगा। सिर्फ यही कह देना ना, आपकी वो पूरी 1, 2, 3, 4 घंटों की मेहनत वसूल हो जाती है कि हमें बहुत मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे कब से खाने का दिल करा था, ये वाले अल्फाज। तो वापस आते हैं चिकन स्लाइडर्स की तरफ। तो इसके ऊपर मैंने इसको कटिंग करके इसके अंदर मिक्सचर लगा के, केचप लगा के इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे इसके स्लाइसेस और कुछ ग्रेट करके। और इसके बाद जो है हमने इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद और में रख देना है ताकि इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। फिर करेंगे हम इसकी सर्विंग। साथ साथ में चीज़ों को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक क्लीनिंग नहीं होगी ना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी वेट करिए कि कब ये चिकन स्लाइडर्स बनेंगे और हम भी खाएंगे। साथ साथ में हम अपने मिठू से बात कर रहे हैं, और उसके साथ बात के बगैर तो गुजारा ही नहीं है भाई। मैं जितनी मर्ज़ी बिज़ी हूँ मैं साथ में अपने फ़ोन पे वीडियो कॉल ऑन कर लेती हूँ, बात करती रहती हूँ और साथ साथ मेरा दिल लगा रहता है। ये देखें जी चिकन स्लाइडर्स मेरे रेडी हैं, इतने मज़ेदार मोटे मोटे से फ्लफ़ी बन्स। इनको मिनी बन बोलें, बर्गर बोलें, स्लाइडर्स बोलें, बहरहाल कुकिंग की डिक्शनरी में इनका नाम है स्लाइडर्स। तो अब मैं कट करके देती हूँ अपनी सिस्टर को और उससे कहती हूँ कि मुझे खा के बताइए कि कैसा बना है। रेसिपीज़ तो मोर और लेस सेम ही होती है सबकी, क्योंकि एक एक रेसिपी आप यकीन करें कोई 100 दफ़ा किसी ने बनाई होगी, कोई 200 दफ़ा डिफरेंट शेफ़्स ने, डिफरेंट लेडीज़ ने, हाउस वाइफ्स ने बनाई होगी। लेकिन बस ये है कि हम एक दूसरे के तजर्बे से सीखते हैं। अगर किसी ने कोई अपने बनाते हुए गलती कर ली है तो वो अपनी वीडियो में बता देता है कि नहीं ये वाली जो है ना गलती मुझसे हुई थी तो आप लोग नहीं कीजिएगा। तो ये देखें जी पुलिंग चीज़ के साथ यमी डिलीशियस चिकन, और फिर ब्रेड भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनी थी। तो मेरी सिस्टर ने पास कर दिया है, मतलब क्योंकि आप लोग भी बना के खाइएगा। और हाँ, जाने से पहले जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।